कल की वीडियो में हम लोगों ने 11th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल किए थे, जिसमें से 3 न्यूमेरिकल हमने कल समझाए थे। आज 2-3 न्यूमेरिकल और समझ के देखते हैं और ये देखेंगे कि किस तरीके से उन क्वेश्चनों को लगाया जाए। चैप्टर जो थी प्रतिशत त्रुटि के क्वेश्चन चल रहे थे। आज 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं करके और उनके हल को देखते हैं किस तरीके से हल किए जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, एक व्यक्ति ने घन के क्षेत्रफल को नापने के लिए घन के क्षेत्रफल को नापने के लिए घन की भुजा में घन की भुजा में 4% की त्रुटि की है घन के क्षेत्रफल तथा आयतन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। घन के क्षेत्रफल तथा आयतन में होने वाली त्रुटि ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने घन के क्षेत्रफल को नापने के लिए घन की जो भुजा है उसमें 4% की त्रुटि की है। तो घन के क्षेत्रफल तथा आयतन में होने वाली त्रुटि कितनी होगी? यानी जब भी उसने घन की भुजाओं को नापा है तो हर बार उसने 4% की त्रुटि की है, तो उसके क्षेत्रफल तथा आयतन में होने वाली त्रुटि को हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं घन के क्षेत्रफल में होने वाली त्रुटि। सॉल्यूशन है इसका, घन के क्षेत्रफल में होने वाली त्रुटि, तो इसको हम कैपिटल ए से लिख लेंगे। डेल्टा ए बटा ए इंटू 100। घन के क्षेत्रफल में होने वाली त्रुटि बराबर डेल्टा ए बटा ए इंटू 100। ये यहाँ पर निकल के आएगी इसकी वैल्यू। उससे पहले घन का क्षेत्रफल देख लेते हैं। घन का क्षेत्रफल जो होता है ए बराबर 6a²। ये घन का क्षेत्रफल है और इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। इसके क्षेत्रफल में होने वाली त्रुटि हमें निकालनी है। तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा ए बटा ए इंटू 100 बराबर, यहाँ पर जो घन की भुजा है वो ए है, तो यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा ए बटा ए इंटू 100। 6 जो है एक फिक्स राशि है, इसलिए इस 6 को यहाँ से हटा देंगे और जो स्क्वायर लगा है उसको यहाँ पर सामने लेके आइए। तो जो मैक्सिमम कंडीशन होगी, अधिकतम वाली ही त्रुटि को निकाला जाता है, निम्नतम वाली इसमें कंडीशन नहीं पूछी गई है। तो 2 इंटू डेल्टा ए की वैल्यू, अब यहाँ पर जो 4% दिया गया है ये वैल्यू जो है डेल्टा ए बटा ए इंटू 100 पूरे की वैल्यू दी गई है। तो जब भी आपको परसेंटेज दिया जाए, जैसे प्रतिशत त्रुटि यहाँ पर जो है भुजा की प्रतिशत त्रुटि आपको दी गई है, इसका मतलब यह है कि डेल्टा ए बटा ए इंटू 100 का मान दिया है जो कि है 4%। ये क्वेश्चन में दिया है। जब भी आपको परसेंटेज दिया जाए तो ये इस तरीके की जो वैल्यू है डेल्टा ए पाने इंटू 100 ऐसे लिखकर वो 4% के बराबर ही लिखा जाता है। तो ये 2 हो गए। उसके बाद इसकी वैल्यू जो है वो 4% दी गई, यहाँ 4% लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 बन जाएगा। मतलब क्षेत्रफल में 8% की त्रुटि होगी। अब आयतन में त्रुटि देख लेते हैं।
घन के आयतन में त्रुटि। तो आयतन के लिए हम इसको b से लिख लेंगे, डेल्टा b बटा b इंटू 100। इसी को हमें निकालना है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है मैक्सिमम। तो इसको हम लिख लेते हैं डेल्टा b बटा b। सबसे पहले इसका आयतन देख लेते हैं कि घन का जो आयतन होता है वो b बराबर होता है a की पावर 3। ये घन का आयतन होता है। तो यहाँ पर प्रतिशत त्रुटि देख लेते हैं। यहाँ लिख लीजिए क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि। यहाँ पर लिख लीजिए आयतन में प्रतिशत त्रुटि। तो ये हो जाएगा डेल्टा b बटा b इंटू 100 और मैक्सिमम यहाँ पर एक ही जगह पे लिखा जाएगा डेल्टा a बटा a इंटू 100 और जो पावर है वो सामने यहाँ आ जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पर इस टोटल की वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 4% दी गई है। तो 3 इंटू 4% तो हो जाएगा 12%। इसका मतलब यह है कि क्षेत्रफल में 8% की वृद्धि या त्रुटि होगी और आयतन में जो है 12% की त्रुटि होगी। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या में एक गोले की त्रिज्या 2.5 है, 2.5 मीटर है। इसके क्षेत्रफल तथा आयतन में होने वाली त्रुटि ज्ञात करो। इसके क्षेत्रफल तथा आयतन में होने वाली त्रुटि ज्ञात करो। ये क्वेश्चन दिया गया है अगला। तो इसमें गोले की त्रिज्या दी गई है a, यहाँ लिख लेते हैं। माना गोले की त्रिज्या बराबर a। तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 2.5 मीटर। यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल में होने वाली त्रुटि। तो पहले सबसे पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लेंगे। गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल ये होता है 4a स्क्वायर, 4a की पावर 2, 4 इंटू a स्क्वायर। ये है हमारे गोले का क्षेत्रफल। तो अब इस क्षेत्रफल में होने वाली त्रुटि हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे 4 पाई a स्क्वायर लिखिए, 4 पाई a स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर से देख लेते हैं गोले के क्षेत्र में होने वाली त्रुटि। क्षेत्रफल में होने वाली त्रुटि, तो क्षेत्र में त्रुटि तो ये हो जाएगा डेल्टा a बटा a मैक्सिमम इंटू 100। तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा a बटा a मैक्सिमम इंटू 100। 4 पाई जो है वह फिक्स वैल्यू है, इसलिए इसको हटा देंगे, खाली a स्क्वायर को ही लेंगे और एक ही जगह पे लिखेंगे डेल्टा a बटा a और जो पावर लगी है उसको सामने लेके आएंगे और इंटू 100। अब देख लेते हैं कि हमें a का मान दिया है, लेकिन a का मान यहाँ रख देंगे, लेकिन डेल्टा a का मान नहीं पता है। तो हम यहाँ से निकालेंगे कि डेल्टा a बराबर हो जाएगा, सबसे लास्ट वाली गिनती पे आप 1 लिखिए और फिर पॉइंट लगाकर आगे 0।
ये डेल्टा ए हमारा आ गया। डेल्टा ए में जो है सबसे निकालने का तरीका है कि सबसे लास्ट वाली गिनती, जैसे यहाँ पे 2.5 दिया है, 5 की जगह पर यहाँ पे 1 लिख दीजिए, बकाया उससे पहले जितने भी नंबर हो वहाँ पे 0 करना है। तो डेल्टा ए आ गया हमारा। तो 2 इंटू डेल्टा ए की वैल्यू 0.1, ए की वैल्यू है 2.5 और इंटू ये हो जाएगा 100। ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2, 1 और 100, तो 200 हो जाएंगे, बटे हो जाएंगे 25, 25 से कटेंगे, 25 4 25 8 200 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 8%। तो क्षेत्रफल में जो भी त्रुटि होगी वो हमारी 8% की त्रुटि होगी, अगर उसकी त्रिज्या जो है 2.5 दी गई है। अब हम निकाल लेते हैं आयतन में त्रुटि। गोले का आयतन, पहले आप इसका सूत्र लिखिए। इसे बी से लिखेंगे, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है हमारा गोले का आयतन। यहाँ पे त्रिज्या आर से नहीं ए से लिखिए, इसलिए ए क्यू लिख दीजिए यहाँ पर। अब आयतन में होने वाली त्रुटि, आयतन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि, तो ये हो जाएगा डेल्टा बी बटा बी इंटू 100 मैक्सिमम बराबर, यहाँ पर भी 4/3 पाई है, इसको हटा दीजिए, केवल जो है ए की पावर 3 को ही लिखेंगे। तो ए की पावर 3 यानी ए को हम लिखेंगे डेल्टा ए बटा ए इंटू 100, और जो पावर 3 है वो सामने ले आएंगे। थोड़ा इसको हल कर लेते हैं, हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा ए की वैल्यू यहाँ पर निकाल रखी पहले से ही 0.1, और ए की वैल्यू है 2.5, अब इंटू 100। ये पॉइंट जो है इस पॉइंट से हट जाएगा तो बचेगा 3 इंटू 100/25। ये काटेंगे तो ये 8 बार में गया था, तो 8 और 3 गुणा 8 दिया 24। तो गोले के आयतन में जो है वो 24% की प्रतिशत त्रुटि होगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ये अगला क्वेश्चन है। 3 नहीं, मतलब जो भी क्रम से दिया गया वो लिख लीजिए। एक विद्यार्थी ने भौतिक राशि की नापों में भौतिक राशि की नापों में क्रमशः 0.5%, 0.0%, 0.02% तथा 2/5% की त्रुटि की है। यदि भौतिक राशि s बराबर ab की पावर -2 c की पावर -2 है तो भौतिक राशि में संभावित अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है। तो यहाँ पर जो भौतिक राशि है उसको सबसे पहले सॉल्यूशन में उसको सॉल्यूशन जब करेंगे तो सबसे पहले हम भौतिक राशि को लिख लेंगे जो दी गई है। भौतिक राशि s बराबर ab -2 बटे c की पावर -2 क्रमशः बोला गया है। इसका मतलब a b c के मान क्रम से दिए गए हैं। मतलब यहाँ पर a % दिया गया है 0.5%,
B परसेंट दिया गया है हमारा 0.02% और C परसेंट दिया गया हमारा 2/5% मतलब 0.4%। जब आप 2.5 को 2/5 का परसेंटेज निकालेंगे, इसको हल करेंगे तो ये 0.4% आएगा। अब देख लेते हैं भौतिक राशि में त्रुटि। इसको जो है हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बराबर में डेल्टा A/A इंटू 100 के बराबर ये लिखा जाता है। अब ये B परसेंट है, इसको लिखेंगे डेल्टा B/B इंटू 100। इसी तरीके से जो C लिखा है इसको लिखेंगे डेल्टा C/C इंटू 100। जहाँ पर ये परसेंटेज वाली वैल्यू दी गई है उसकी जगह पे इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, और फार्मूले में भी हम इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे वैल्यू को रखने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे भौतिक राशि में संभावित प्रतिशत त्रुटि। तो ये S है तो इसको लिखेंगे डेल्टा S/S मैक्सिमम और इंटू 100, ये हमें लिखना है। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, डेल्टा S/S मैक्सिमम अधिकतम जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए ये दिया गया, आप इस फार्मूले को इस तरीके से लिख लें, A और B तो ऊपर ही दिया गया लेकिन C ऊपर नहीं है, तो इसको ऊपर पहुँचा दीजिए, तो ये माइनस का ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, यानी ये C² हो जाएगा। तो फार्मूले को आप इस तरीके से चेंज कर लें। अगर बटे में दी गई है वैल्यू तो उसको ऊपर ले जाइए, उसको ऊपर ले जाकर हल जो है पावर को उसकी सही कर दीजिए। अगर हमारी माइनस की है तो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी। अब इस फार्मूले को देख लेते हैं, इसको लिखेंगे डेल्टा A/A इंटू 100 प्लस, यहाँ पे 2 माइनस के लिखे हुए हैं और यहाँ पर हम जो निकाल रहे हैं वो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकाल रहे हैं। तो जो ये पावर में जो माइनस दिया गया उसको हम प्लस मानेंगे, अगर प्लस दिया है तो उसको प्लस ही मानेंगे, माइनस दिया है इसको प्लस से ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर पावर कुछ नहीं है इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं आ गया आएगा, यहाँ पर 2 है तो 2 आ जाएगा। और B के लिए लिखेंगे डेल्टा B/B इंटू 100 प्लस, इसमें भी 2 ऊपर लिखा है नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा C/C इंटू 100। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब इसकी वैल्यू हम देख चुके हैं, डेल्टा A/A इंटू 100 की वैल्यू ये 0.5 दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे 0.5 प्लस यहाँ पे क्या है 2 लिखा हुआ है, और साथ में इस पूरे की वैल्यू जो दी गई है वो है 0 गुणाम लिखो 0.02% है, ये परसेंट में लिख लीजिए, प्लस यहाँ 2 लिखा है, और डेल्टा C/C की वैल्यू है 2/5 मतलब 0.4%, तो जाएगा 0.4%। ये 0.4% रहेगा। इसकी गुणा कर दीजिए, 2 की इससे गुणा होगी तो 0.04% बनेगा, प्लस इसकी जो गुणा होगी तो 4 से 4 दूनी 8%, 0.8%। इसको जब आप जोड़ेंगे तो आप जोड़ कर लीजिए, ये है यहाँ पर पॉइंट के बाद एक गिनती यहाँ है, पॉइंट के बाद यहाँ 2 गिनती है, पॉइंट के बाद एक गिनती है। तो 2 गिनती में जो पहली गिनती 0 है तो ये सबसे लास्ट में 4 रहेगा, तो ये 4। अब दूसरी गिनती को जोड़ लीजिए, क्योंकि ये दूसरी गिनती के बाद वाली गिनती तो लास्ट में लिखी जाएगी, और सब में बकाया दूसरी गिनती दी गई 8 है, 0 है, 5 है, इसको जोड़ लीजिए। 8 में 0 8, 8 और 5 13, और हाथ से 1 बचेगा तो वो आप पूरा 13 ही लिख दीजिए, और पॉइंट लगाया है तो पॉइंट लगा दिए 1.34%। तो इस तरीके से ये जो है हमारे इस भौतिक राशि में जो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी वो होगी 1.34% की, यदि उसकी नापों में 0.5, 0.02 और 2/5% की त्रुटि होती है। इस तरीके से इस चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं आपको इसी तरीके से लगाने हैं। आपको वैल्यू दी जाएगी, आपको उस वैल्यू को रखना आना चाहिए, दूसरा ये फार्मूला बनाना आना चाहिए कि किस तरीके से बनता है। जिस तरीके से पूछा गया है उसी तरीके से आप फार्मूले को बना देंगे और क्वेश्चन का हल निकाल लेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, उसके न्यूमेरिकलों की बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।